बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट्री सिस्टम की डेवलपमेंट। एलिमेंट्री सिस्टम बेसिकली आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम योर माउथ टू द एनस। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसकी एक्सटेंड क्या होती है, वो एक्सटेंड करता है आपके माउथ से आपके एनस तक। ठीक है, ये है बेसिकली आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसको आप एलिमेंट्री सिस्टम बोलते होते हो। ठीक है, अब जो ये आपका कह लो एक प्राइमोडियल गट होता है, ये जो जहाँ से बनना होता है, बेसिकली आपके पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, स्टार्टिंग की बात करी मैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होता है जी फोर गट। ठीक है, और मिड पे आ जाता है आपके पास मिड गट, और लास्ट पे आ जाता है आपके पास हाइंड कट। ये बनता कैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब जो आपका ये फोरकट बना था ना, ये हमारे पास तब बना था जब हमारे पास क्या हो रही थी, हमारे पास हेड फोल्डिंग हो रही थी। ठीक है, जब हमारे पास हेड फोल्ड हो रहा था तो उस कंडीशन में हमारे पास बना था फोरकट। ठीक है, और जब हमारे पास टेल फोल्ड हो रहा था तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बना था, हाइंड कट बना था। और जब हमारी मिड कट हमारे पास कब बनी थी, ये हमारे पास तब बनी थी जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग हो रही थी और लेटरल फोल्ड्स बने थे, और जब हमारे पास लेटरल फोल्ड्स के थ्रू अम्बिलिकल वेसिकल जो है वो आपके एम्ब्रियो के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ था। ठीक है, मैं आपको दोबारा से ज़रा फर्स्ट ईयर की याद ताज़ा करवाती हूँ। मैं आपको फोल्डिंग के ज़रा वो डायग्राम सिखा दूँ ताकि आपको दफ़ा क्लियर हो जाए कि किस तरह से सारा सीन हुआ था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है, हेड जो है अंदर की तरफ आ रहा है इस साइड पे, और यहाँ पे आपके पास जो है टेल आ रहा है। ठीक है, जब आपके पास ये अंदर चला जाता है तो यहाँ पे अंदर की तरफ आपके पास फोरकट बन जाता है, इस साइड पे आपके पास हाइंड कट बन जाता है, वो हेड फोल्ड से बना, वो आपके पास टेल फोल्ड से बना। और अल्टीमेटली जब आपके पास अम्बिलिकल वेसिकल अंदर आपकी क्या कहते हैं एम्ब्रियो के अंदर कुछ हद तक इनकॉर्पोरेट होगी तो उसने अल्टीमेटली आपको मिड कट बना के दे दिया। ठीक है, तो ये सारा सीन था कि जिस तरह से आपके पास ये स्टार्ट होता है, प्राइमोडियल गट जिस तरह से बनता है। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसोफिगस की डेवलपमेंट कैसे होती है। इसोफिगस को अब हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि हमारे पास एक कॉमन पैसेज वे होता है जिसको आप फेरिंग्स बोलते हो। ठीक है, यहाँ ले आते हैं उसको, एक सेकेंड। अच्छा, स्टार्टिंग में हमारे पास एक कॉमन पैसेज वे होता है जिसको आप बोलते हो जी फेरिंग्स। ठीक है, अब इस फेरिंग्स ने आगे जाके फर्दर डिवाइड होना होता है, आगे की तरफ ट्रेकिया देना होता है, पीछे की तरफ आपको देनी होती है इसने इसोफिगस। अच्छा, अभी आगे की तरफ आपकी आ जाती है ट्रेकिया और पीछे की तरफ आ जाती है आपकी इसोफिगस। अब इसमें होता बेसिकली क्या सीन है, अब इस कॉमन पैसेज वे जिसको आपने फेरिंग्स का नाम दिया था, इसको किस चीज़ ने जो है सेपरेट किया है ट्रेकियन इसोफिगस में। असल में होता क्या है, जब आपकी फेरिंग्स जो है बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि आपके फेरिंग्स के अंदर एक जो है सेप्टम अपीयर होता है, जो कि आपके इस कॉमन पैसेज वे को आप कह दो कि डिवाइड कर देता है, पार्टीशन बना देता है। ठीक है, और दो आपके पास सेपरेट पैसेज वे बना देता है, आगे की तरफ आपको ट्रेकिया दे देता है, पीछे की तरफ आपको इसोफिगस दे देता है। अब इस फोल्ड को आप बोलते हो जी ट्रेकियो इसोफिगल सेप्टम। ठीक है, जिसने आपको ये दो अलग से पैसेजवेज बना के दे दिए। ठीक है, आगे वाली साइड भी आप जिसको बोलते हो सांस की नाली, इसको आप बोलते हो खुराक की नाली, जिसे आप खाते पीते हो। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि बाय 7th वीक आपकी जो इसोफिगस होती है वो अपनी फाइनल लेंथ पर पहुंच जाती है। ठीक है, कब पहुंच जाती है, बाय 7th वीक। ठीक है, अब क्या होता है, अब चूंकि हमारे पास हमें इसोफिगस में जो है हमें ग्लैंड्स चाहिए, हमें उसके एपिथेलियम चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास ये जो इसोफिगस है इसका जो हमारे पास एंडोडर्म होता है, इसोफिगस का जो हमारे पास एंडोडर्म होता है वो तेज़ी से प्रोलिफरेट करता है। क्यों प्रोलिफरेट करता है, क्योंकि उसने आगे जाके हमें ग्लैंड्स बना के देने हैं और साथ साथ उसने हमें एपिथेलियम बना के देनी है। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए वो इतनी तेज़ी से प्रोलिफरेट करता है कि वो इस पूरे का पूरा जो इसोफिगस का ल्यूमेन होता है उसको ऑब्लिटरेट कर देता है। यानी कि अब जो इसोफिगस है वो एक पैसेज वे नहीं रहा, वो एक होलो आप मतलब होलो स्ट्रक्चर नहीं रहा, वो एक ट्यूब बन जाती कंप्लीटली, जो कि अंदर से भी मतलब उसके अंदर कोई किसी किस्म का पैसेज वे नहीं होता। तो ये चीज़ तो हमारे लिए बड़ी ख़राब होती है। हमें तो चाहिए कि बेसिकली हमारे पास पूरा एक पैसेज वे बने। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या चीज़ होगी, उस कंडीशन में हमारे पास ये होगा कि फिर से रिकैनालाइजेशन का प्रोसेस होगा और फिर से हमारे पास जो है ना ल्यूमिन इस तरह से अपीयर होगा। ठीक है, ये इस तरह से फिर से हमारे पास ल्यूमिन अपीयर हो जाता है और ये हमारे पास प्रोसेस हो जाता है बाय 8th वीक में, यानी कि रिकैनालाइजेशन का प्रोसेस आपका बाय 8th वीक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, हमारे से किसी ने पूछा था, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर क्या फ़ायदा अगर पहले देखें ऑब्लिटरेट हो गया फिर दोबारा से रिकैनालाइजेशन हुई थी, इससे अच्छा तो मतलब ऑब्लिटरेट होता ही ना, मतलब स्टार्टिंग से ही वो मतलब कैनाल ही रहता उसके अंदर, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आती। तो सर ने बोला था कि ये प्रोसेस इसलिए होता है ताकि उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से खूबसूरती मिल सके, यानी कि उसके अंदर जो कैनाल बनेगी वो ज़्यादा स्मूथली बनेगी और आप कह सकते हो कि वेल डिफाइंड फॉर्म में ज़्यादा खूबसूरत वे में बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ आ जाती है। देन हम ज़रा आ जाते हैं मसल्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मैंने अपने पास बड़े प्यारे पॉइंटर्स ये देखिए सजा के रखे थे, मुझे याद ही नहीं रहा इनको यूज़ करना, चलो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़रा मस्कुलर लेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके यूसोफिगस की, ये देखें यूसोफिगस के कलर के हिसाब से मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा, पहले हम इसको ना डिवाइड कर देते हैं ना 3 पोर्शंस में।
अच्छा जी, इसको हम लोग कर देते हैं 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला पोर्शन जो है आपका अपर 1/3 पोर्शन है, ठीक है? देन दिस इज़ योर मिडल 1/3 पोर्शन एंड द लास्ट दिस इज़ योर लोअर 1/3 पोर्शन। अच्छा, अब जो आपका अपर 1/3 पोर्शन है, देखिए मैं किस तरह एक ही चीज़ पे कितने डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ। जो ऊपर वाला अपर 1/3 पोर्शन है वो आपका प्योरली आपका स्केलेटल मसल है, ठीक है? अब जो आपका मिडल वाला पोर्शन है, अब आपने इस तरह से याद रखना है एम फॉर मिडल एंड एम फॉर मिक्सचर, यानी कि अभी आपका स्केलेटल प्लस स्मूथ दोनों का मिक्सचर है, ठीक है जी। अच्छा, देन आ जाता है आपके पास यहाँ पे दैट इज़ योर लोअर 1/3। अब इसके अंदर आपके पास ये आपका जो है ना प्योरली क्या है जी, स्मूथ है, ठीक है? ये सारी आपकी कहानी है। अब आपने ये देखना है कि आपका स्केलेटल कहाँ से ओरिजिनेट करता है और आपका स्मूथ मसल जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। जो आपका स्केलेटल मसल है या जिसको आप स्ट्राइटेड मसल कहते हो, वो अराइज करता है फ्रॉम द 4th and 6th फेरेंजियल आर्चीज से, ठीक है? 4th and 6th फेरेंजियल आर्चीज से वो अराइज करता है, जबकि जो आपका स्मूथ मसल होता है वो अराइज करता है फ्रॉम द सराउंडिंग स्प्लैंकनिंग मिजेनकाइम। इसको जो स्प्लैंकनिंग मिजेनकाइम सराउंड कर रही है, एक सेकंड, हाँ जी, इस जो हमारे इस इसोफेगस वाले एरिया को जो स्प्लैंकनिक मिजेनकाइम जो है, वैसे बोलने के साथ ना लिखना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, स्प्लैंकनिक मिजेनकाइम जो हमारे पास अरे स्प्लैंकनिक मिजेनकाइम जो हमारे पास सराउंड कर रही है बेसिकली, वो हमारे पास स्मूथ मसल को बना रही है, ठीक है? तो ये सारी कहानी थी आपकी इसोफेगस की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको स्टमक की डेवलपमेंट सारी बताती हूँ।